द आई। अच्छा, आई में इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहले 2 लेक्चर्स में आपको बताऊंगा, 2 लेक्चर्स होंगे इसमें। एक इंट्रोडक्शन होगा, इसके रिफ्लेक्सेस होंगे, उसके क्लिनिकल्स होंगे और साथ विजुअल फील्ड इफेक्ट्स होंगे, और दूसरे लेक्चर में आपकी क्रेनियल नर्व पाल्सीज डिस्कस होंगी और साथ ही साथ डिस्कस होगा आपकी इंट्रान्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोप्लीजिया। अब पहले चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन पे। लाइट पड़ी, ठीक है, लाइट पड़ी रॉड्स और कोन्स पे। रॉड्स और कोन्स जो हैं, ठीक है, बेसिकली आपकी फोटो सेंसिटिव चीज़ें हैं, ठीक है। इन्होंने फोटॉन्स को कन्वर्ट करना है इनटू मेम्ब्रेन पोटेंशियल। कैसे? ये सोडियम चैनल्स जो हैं वो ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है। अब हाइपर पोलराइजेशन जब होती है तो न्यूरोट्रांसमीटर कम रिलीज होता है। इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ ये है कि जितनी ज़्यादा लाइट होगी उतना न्यूरोट्रांसमीटर कम रिलीज होगा, ठीक है। अब रॉड्स और कोन्स जो हैं, ठीक है, वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर रही हैं लाइट को और गैंग्लियन सेल्स में भेज रही हैं। गैंग्लियन सेल्स कन्वर्ज हो रहे हैं एट द ऑप्टिक डिस्क इनटू ऑप्टिक नर्व, ठीक है। ऑप्टिक नर्व ऑप्टिक फोरामेन के थ्रू एंटर होती है इनटू द क्रेनियल कैविटी, ठीक है। और ये पूरा आपका विजुअल पाथवे है जो आपको पता होना चाहिए। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ है वो क्या है कि जो विजुअल पाथवे है उसमें विटामिन ए का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए विटामिन ए विजन के लिए एसेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं रिफ्लेक्सेस पे। अब रिफ्लेक्सेस है 2 जो हमने पढ़ने हैं। एक है पिपिलरी लाइट रिफ्लेक्स और एक है अकोमोडेशन एंड कन्वर्जेंस रिफ्लेक्स, ठीक है। अब पहले हम चलते हैं पिपिलरी लाइट रिफ्लेक्स पे। अब पिपिलरी लाइट रिफ्लेक्स है क्या? पिपिलरी लाइट रिफ्लेक्स है कि जब आपने लाइट शाइन की एक आई में तो उसकी वजह से इसकी पिपिल भी कंस्ट्रिक्ट हुई और दूसरी आई की भी पिपिल कंस्ट्रिक्ट हुई। अब इसके 2 लिम्स होती हैं। एक होता है एफरेंट लिम्ब जिसने आई से मैसेज लेके जाना है इनटू द ब्रेन, ठीक है। और एक आ जाती है आपके पास इफ्रंट लिम्ब जिसने आपके सीएनएस से लेके आना है वापस इनटू द आई प्यूपिल में मैसेज, ठीक है। होता क्या है, आपने इस आई में फर्ज करें लाइट शाइन की, ठीक है। तो ये वाली जो आई है वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू, मतलब कि इसका जो एफरेंट लिम्ब है वो ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व के थ्रू उसी साइड के प्री टेक्टल एरिया में जाएगी, मतलब कि यूनिलैटरली प्री टेक्टल एरिया में जाएगी। और प्री टेक्टल एरिया या प्री टेक्टल न्यूक्लियस से बायलैटरली एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस इनर्वेट हो रहे होते हैं, ठीक है। मतलब कि एक साइड का प्री टेक्टल न्यूक्लियस दोनों एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस को एक्टिवेट करता है और एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस से सिलियरी गैंग्लियन में जाता है, ठीक है, नर्व। और क्रेनियल नर्व 3 जो कि है आपकी ऑक्यूलो मोटर नर्व, ठीक है, वो यूनिलैटरली एडिंगर वेस्टफॉल से रिलेटेड यूनिलैटरली जिस तरफ का एडिंगर वेस्टफॉल है उसी तरफ की प्यूपिल को वो कंस्ट्रिक्ट करवाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि प्री टेक्टल न्यूक्लियस ने दोनों तरफ करवाना है, ठीक है, और एडिंगर वेस्टफॉल ने अपनी साइड पे करवाना है, ठीक है। इसके भी क्लिनिकली मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या इसका जो है वो इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है इस चीज़ की, ठीक है। मतलब कि अगर आपने लाइट इसमें शाइन की, ठीक है, तो इसने इस पाथवे के थ्रू इधर कन्वर्जेंस करवा दी, ठीक है। फिर आपने लाइट इधर शाइन की, फिर इसने इस पाथवे के थ्रू इधर कंस्ट्रिक्शन करवा दी या मियोसिस कहते हैं जिसे, ठीक है। तो जिस आंख में लाइट शाइन की है उधर कहते हैं डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स, और दूसरी तरफ जो कंस्ट्रिक्शन हो रही है उसे हम कह देते हैं, इधर ही लाइट शाइन करके दूसरी तरफ कंस्ट्रिक्शन हो रही है उसे हम कहते हैं कंसेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स, ठीक है। अब इसकी डिटेल ज़रा देख लें। एफरेंट लिम्ब जो है लाइट स्टिमुलेट करते हैं गैंग्लियन रेटिनल सेल्स को, इम्पल्स ट्रेवल करती है इन क्रेनियल नर्व 2 जो कि ऑप्टिक नर्व है जो प्री टेक्टल न्यूक्लियाई में जा रही है। प्री टेक्टल न्यूक्लिया जो बायलैटरली जा रहे हैं एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस में, वहाँ से ये एफरेंट लिम्ब खत्म हो गया, अब इफरेंट शुरू होता है। एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस से प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स निकलते हैं, सेलेरी गैंग्लियन में जाते हैं, सेलेरी गैंग्लियन से पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पथेटिक निकलते हैं और प्यूपिलिटी स्फिंक्टर मसल को कंट्रैक्ट करवाते हैं जिसकी वजह से मियोसिस होती है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कॉर्टिकल इन्फार्क्ट है या कॉर्टेक्स में कोई इशू है, फर्ज करें ऑक्सीपिटल लोब में कोई इशू है, तो फिर भी ये रिफ्लेक्सेस ऐसे ही रहेंगे क्योंकि ये कॉर्टेक्स से कंट्रोल नहीं हो रहे, ये प्री टेक्टल न्यूक्लियस से कंट्रोल हो रहे, ठीक है। ये हो गया पिपिलरी लाइट रिफ्लेक्स।
अब थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अकोमोडेशन और कन्वर्जेंस रिफ्लेक्स क्या होते हैं। होता ये है, ठीक है, कि जब आपको करीब की चीज़ आती है आपके करीब, ठीक है, आप उसको देखते हो, तो अल्टीमेटली होता ये है कि आपकी जो सेलियरी मसल्स हैं, ठीक है, आई में सेलियरी मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट करती हैं, और दूसरी चीज़ आपके लेंस का कर्वेचर इंक्रीज कर देती है। जब सेलियरी मसल कंट्रैक्ट किए तो लेंस का कर्वेचर हो गया इंक्रीज, ताकि आप करीब वाला ऑब्जेक्ट अपनी रेटिना पे फोकस कर सको। एक काम ये होता है। दूसरा काम ये होता है कि आपकी विजुअल फील्ड को क्लोज करता है ताकि आप उसको क्लियरली देख सको। मतलब कि आपकी आंखें करीब को आती हैं, कन्वर्जेंस होती है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, ठीक है, कि कन्वर्जेंस और अकोमोडेशन, इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है आपका सिर्फ और सिर्फ एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस। प्री टेक्टल न्यूक्लियस का इसमें कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल कर रहा है, और वो आपके सामने है, वो यूनिलैटरली कंट्रोल करता है। और किससे कंट्रोल करता है? क्रेनियल नर्व 3 से, ये भी आपके सामने है, ठीक है। अब कन्वर्जेंस के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने मीडियल रेक्टस को एक्टिवेट करना है, ठीक है, स्टिमुलेट करना है। मीडियल रेक्टस जो है वो क्रेनियल नर्व 3 से हो रहा है, ऑक्यूलोमोटर यही वाली, ठीक है, और सिलियरी मसल्स भी इसी से हो रहे हैं। तो ये आपका हो गया अकोमोडेशन एंड कन्वर्जेंस रिफ्लेक्स, ठीक है। क्रेनियल नर्व 3 कैरीज इफरेंट फाइबर्स, ठीक है। अकोमोडेशन जो है वो इंक्रीज लेंस कर्वेचर होता है उसमें, ठीक है। प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जो एडिंगर वेस्टफॉल से निकलती हैं, वही सेलेरी गैंग्लियन में गए, वहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक निकले, और उन्होंने फिर अल्टीमेटली सेलेरी मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवा दी। कन्वर्जेंस में भी इसी तरह मीडियल रेक्टस मसल जो है ना उसकी होती है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि ये निमोनिक आगे भी मैं पढ़ाऊँगा आपको, LRSO4O3 के लेटरल रेक्टस को है ना 6 क्रेनियल नर्व सप्लाई कर रही है, सुपीरियर ऑब्लिक को 4th, और अदर्स जितने भी हैं उनको 3rd क्रेनियल नर्व, जो कि ये है ऑक्यूलोमोटर, ठीक है। तो कन्वर्जेंस जो है वो मीडियल रेक्टस से हो रही है, तो इसलिए ऑक्यूलोमोटर करवा रहे हैं, सिंपल। अब चलते हैं इसके क्लिनिकल्स पे। क्लिनिकल्स जो है ना इसके 3 जो है ना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक है आर्जाइल रॉबर्टसन प्यूपिल, एक है मार्कस गन प्यूपिल, और एक है एडीज प्यूपिल, ठीक है। 3 चीज़ें हैं। अब जो आती है आपके पास आर्जाइल रॉबर्टसन प्यूपिल, देखें अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ठीक है, वो ये है कि अगर आप इसका एक निमोनिक याद कर लेते हैं ना, इसके नाम से ही निमोनिक बना हुआ है, ठीक है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके एमसीक्यू सारे उसी से हल हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट में आपको फिर भी दे देता हूँ, ठीक है। आर्जाइल रॉबर्टसन प्यूपिल के स्पेलिंग से ही पता लगता है, आर्जाइल रॉबर्टसन प्यूपिल, 2 L हैं, इसका मतलब बायलैटरल है। ए पहले आता है तो अकोमोडेशन इज प्रेजेंट, अकोमोडेशन कन्वर्जेंस इकट्ठी होती है, तो अकोमोडेशन एंड कन्वर्जेंस इज प्रेजेंट, ठीक है। लेकिन रिफ्लेक्स, लाइट रिफ्लेक्स इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। अकोमोडेशन इज प्रेजेंट, लाइट रिफ्लेक्स इज नॉट प्रेजेंट, ये रॉबर्टसन के आर से पता लगता है। और एस जो है उससे आपने याद रखना कि ये सिफिलिस में होती है, जहाँ पे सिफिलिस आएगी, ठीक है, सिफिलिस के साथ एसोसिएटेड है डेविस डॉर्सैलिस, ठीक है। और एस से स्क्लेरोसिस भी याद रख सकते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, तो इसकी कॉजेज भी इधर से याद हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो होता है वो भी पता लग जाता है कि लाइट रिफ्लेक्स एब्सेंट है, बायलैटरल है, और अकोमोडेशन और कन्वर्जेंस प्रेजेंट है, सिंपल, ठीक है। अब होता है इसमें क्या है, इसका जो है ना मैकेनिज्म इतना अच्छा नहीं पता किसी को भी, ठीक है। ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि इसमें होता ये है कि आपका प्री टेक्टल एरिया बायलैटरली उड़ जाता है, ठीक है, इसीलिए आपकी सिर्फ जो है ना वो कन्वर्जेंस और अकोमोडेशन रहती है, ठीक है। और आपकी जो आइज़ हैं, ठीक है, वो कंस्ट्रिक्शन की एबिलिटी लूज कर जाती हैं, ठीक है, कंस्ट्रिक्ट नहीं करती। तो ये है आर्जाइल रॉबर्टसन प्यूपिल। दूसरी आ जाती है आपके पास मार्कस गन प्यूपिल। अब मार्कस गन प्यूपिल में क्या है, ठीक है, कि आपका, अब इसमें दोनों उड़ रहे थे ना प्री टेक्टल एरिया, अब मार्कस गन प्यूपिल में क्या है कि आपका एक साइड का जो एफरेंट लिम्ब है, ठीक है, वो उड़ जाता है। फर्ज करें कि ये वाला हम उड़ा देते हैं, अभी समझने के लिए हम कहते हैं कि जी आपका ये वाला एफरेंट लिम्ब उड़ गया, ठीक है। तो होता क्या है, आप अगर पहले इधर लाइट शाइन करते हैं, ठीक है, तो कुछ भी नहीं होता क्योंकि इधर से लाइट जा ही नहीं रही, ठीक है।
रिफ्लेक्स होगा ही नहीं, ठीक है। फिर आप इधर शाइन करते हैं, इधर शाइन करते हैं, तो इधर भी कंस्ट्रक्शन करवा देता है प्यूपिल की और इधर भी कंस्ट्रक्शन करवा देता है प्यूपिल की, दोनों तरफ कंस्ट्रक्शन हो जाती है। आप फिर वापस इधर लेके जाते हैं, ठीक है, तो फिर आपको ऐसे फील होता है जैसे ये डायलेट कर रहा है, ठीक है। हालांकि वो डायलेट मतलब ऐसा लगता है कि डायलेट कर रहा है, हालांकि वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ रहा होता है उस टाइम पे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन खत्म हो रही होती है, क्योंकि ये इस वाले ने तो कंस्ट्रक्शन फिर करवानी नहीं है, ठीक है। तो ये है रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट, ठीक है, RAPD भी कहते हैं, और स्विंगिंग लाइट रिफ्लेक्स से ये डिटेक्ट होता है। इसको मार्कस गन प्यूपिल कहते हैं कि जिस तरफ का लीजन है उस तरफ से अगर आप स्विंगिंग लाइट रिफ्लेक्स शुरू करते हैं तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, ना दूसरी तरफ होगी, इधर लेके गए तो दोनों तरफ कंस्ट्रक्शन हो गई, वापस इधर लेके आए तो फिर लगेगा जैसे डायलेट कर रही है। तो ये है मार्कस गन प्यूपिल, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब पढ़ा देता हूँ आपको। मार्कस गन प्यूपिल में लीजन ऑफ एफरेंट लिम्ब है, शाइन लाइट इन मार्कस गन प्यूपिल, प्यूपिल डू नॉट कंस्ट्रिक्ट फुली, फिर नॉर्मल आई में करते हैं तो फुली कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, फिर दूसरी अफेक्टेड आई में वापस लेके जाते हैं तो फिर लगता है कि डायलेट हो रही है। फिर आ जाता है आपके पास एडीज प्यूपिल। एडीज प्यूपिल में सेलियरी गैंग्लियन की लीजन है। सेलियरी गैंग्लियन आपको मैंने बताया था यहाँ पे करके होता है, यहाँ पे करके, ठीक है, सेलियरी गैंग्लियन। अगर यहाँ पे सेलियरी गैंग्लियन की लीजन है तो आपको खुद समझ लग रही है कि होगा क्या। होगा ये कि एक तो स्लगिशली करती हैं टू लाइट, डायलेटेड प्यूपिल रिएक्ट करती है स्लगिशली टू लाइट, ठीक है। तो ये थे आपके सारे रिफ्लेक्सेस और क्लिनिकल्स। अब चलते हैं विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स में। अच्छा, इसमें जो विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स में याद रखना है कि आपके जो डिफेक्ट्स आपने करने हैं ना अंदाज़ा, ठीक है, जो नेम करने हैं वो विजुअल फील्ड के हिसाब से होने हैं, इस लिहाज से नहीं होने कि लाइट कहाँ पे पड़ रही है, ठीक है। अब ये टेम्पोरल फील्ड जो है, विजुअल फील्ड, वो नेज़ल साइड पे आ रही है, ठीक है, लेकिन आप इसको टेम्पोरल के हिसाब से ही नाम करेंगे थ्रू आउट, ठीक है। और ये जो नेज़ल फील्ड है ये टेम्पोरल साइड पे आ रही है, ठीक है, लेकिन आप इसे नेज़ल के नाम से ही थ्रू आउट करेंगे, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो है ना ज़्यादा वो यही है कि जो इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ है वो ये है कि जो नेज़ल फील्ड होती है ना, ठीक है, जो यहाँ से आ रही है, जो नेज़ल फील्ड है वो यूनिलैटरल रहती है, ठीक है, और जो टेम्पोरल फील्ड है वो क्रॉस कर जाती है दूसरी तरफ। एक तो चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब लीजन्स में आपको पढ़ाता हूँ तरीके से। अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे लीजन है, ठीक है, ऑप्टिक नर्व पे, कि दोनों आपकी एक ही साइड की इसी तरफ की पूरी ऑप्टिक नर्व उड़ गई, तो टेम्पोरल भी गई और नेज़ल भी गई, तो इसको एनोपिया कहते हैं आई का, ठीक है। लेफ्ट आई है तो लेफ्ट आई होगी, ठीक है। फिर आ जाता है यहाँ पे लीजन, ये वाली लीजन पहले करते हैं, ठीक है। ये है बाई टेम्पोरल हेमिएनोप्सिया। सबसे इंपॉर्टेंट भी यही है, यही पूछी जाती है ज़्यादा। इसमें होता ये है कि जैसे पिट्यूटरी एडिनोमा है वो कंप्रेस कर रहा होता है इसे। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए ये टेम्पोरल फील्ड जो है वो इधर आ रही है और ये टेम्पोरल फील्ड इधर आ रही है, तो दोनों तरफ की टेम्पोरल फील्ड्स उड़ गई, इस तरफ वाली साइडों वाली उड़ गई, ठीक है। ये देखिए ये साइडों वाली उड़ गई, तो ये बाय टेम्पोरल हिट्रोनिमस हेमिएनोपिया हो गया, ठीक है। लेकिन अब दूसरी जो ऑप्टिक नर्व की लीजन आती है ना वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ नेज़ल फील्ड उड़ी। नेज़ल फील्ड मैंने आपको कहा है हमेशा कि नेज़ल फील्ड इज़ ऑलवेज यूनिलैटरल, ठीक है, यूनिलैटरल कह रहा हूँ, इप्सीलैटरल, ठीक है। नेज़ल फील्ड इज़ ऑलवेज इप्सीलैटरल, ठीक है। तो यही आपने याद रखना है, नेल से याद रख लें, उसी से आपको याद रह जाएगा हमेशा कि अगर आपके नेज़ल फील्ड वाले फाइबर्स उड़ रहे हैं, ठीक है, लेफ़्ट साइड के, तो फिर क्या होगा, सिर्फ लेफ़्ट की आपकी नेज़ल फील्ड उड़ी, तो लेफ़्ट नेज़ल हेमिएनोपिया। अब जब आप यहाँ से क्रॉस करते हो तो आपके सामने है कि आपके सारे आ गए नीचे वाले लोग, ठीक है, नीचे वाली सारी चीज़ें आनी है। आप ये याद रखो कि अगर आप ऑप्टिक नर्व से आगे चले जाते हो ना, तो अगर लेफ़्ट का मसला होगा तो राइट लिखना है आपने साथ, और राइट का मसला होगा तो लेफ़्ट लिखना है आपने साथ। सिंपल। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर यहाँ पे लीजन है, ठीक है, ऑप्टिक ट्रैक्ट में, मसला ही किधर हो रहा है, आपकी लेफ़्ट साइड पे, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे मसला हो रहा है, लेकिन आपने यहाँ पे क्या लिखा है, राइट, क्योंकि राइट साइड उड़ रही है, फील्ड की राइट साइड उड़ रही है, ठीक है। इधर भी देखिए मसला कहाँ पे है, लेफ्ट पे, लेकिन आपने क्या लिखा है, राइट।
इधर भी देखें मसला कहाँ पे है, लेफ्ट, लिखा आपने क्या है राइट। दोबारा लेफ्ट में मसला है, लिखा क्या है राइट। बहुत सिंपल है, ठीक है, कि आपने हमेशा दूसरी तरफ वाला लिखना है। तो कॉन्सेप्ट के साथ अगर आपको ये चीज़ याद है ना, ठीक है, तो आपका एमसीक्यू कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, कि अगर सिर्फ और सिर्फ नेज़ल का मसला है तो फिर उसी साइड की आएगी, ठीक है, बाकी सारी दूसरी साइड वाला लिखना है आपने। एक तो चीज़ ये आपको निमोनिक की तरह आप याद रख सकते हैं। अब दूसरी चीज़ देखें, अब मैं आपको थोड़ा कंसेप्चुअली भी बता देता हूँ। अब अगर ऑप्टिक ट्रैक्ट उड़ा तो इस साइड की नेज़ल उड़ी और दूसरी साइड की क्या उड़ी, टेम्पोरल। वही वाली बात है, देखें इस साइड की नेज़ल उड़ी और दूसरी साइड की टेम्पोरल उड़ गई, राइट होमोनिमस हेमियोनोपिया। ठीक है, उसके बाद इन दो के लिए एक निमोनिक है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है टल्प। मैंने इसे हमेशा याद रखा है कि टेम्पोरल लोब उड़ता है तो अपर क्वाड्रेंट नोपिया होगा, और जिस तरफ का उड़ेगा दूसरा वाला लिखना है आपने। ठीक है, लेफ्ट का उड़ेगा तो राइट, ठीक है, सुपीरियर या अपर क्वाड्रेंट नोपिया हो जाएगा अगर टेम्पोरल लोब उड़ता है, और अगर पैराइटल लोब उड़ेगा तो फिर लोअर क्वाड्रेंट नोपिया होगा, ठीक है, या इंफीरियर क्वाड्रेंट नोपिया होगा। वही वाली बात है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये राइट और लेफ्ट वाली कंफ्यूजन आपकी हल हो गई है ना, और ये निमोनिक आपको याद है, तो आपकी ज़िंदगी वैसे ही आसान हो गई है, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी ये अटैम्प्ट करने में एमसीक्यूज़। ठीक है, और ये मैक्यूलर स्पेयरिंग तो आपको पता ही है कि अगर कॉर्टेक्स में मसला हो रहा है तो मैक्यूलर स्पेयरिंग हो जाती है, क्योंकि मैक्यूलर जो है वो मिडिल सेरिब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी दोनों से ही सप्लाई हो रहा है। बहुत सिंपल है, ईजी है, गौर से देख लें। निमोनिक याद रख लें, एक निमोनिक आपने याद रखना है नील, ठीक है, कि नेज़ल जो है वो हमेशा इप्सिलैटरल होता है। दूसरा आपने याद रखना है ये राइट लेफ्ट वाला सीन, और तीसरा आपने याद रखना है टल्प। तीन अगर आप निमोनिक आपके याद हैं तो ये टॉपिक जो कि बहुत लोग मुश्किल समझते हैं आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा।